नमस्कार, स्वागत है आप सभी का छत्तीसगढ़ की खबरों में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। खबर बिलासपुर से है, जहां सीएम भूपेश बघेल ने युवाओं से भेंट मुलाकात की। ये भेंट मुलाकात बहतराई स्टेडियम में की गई। वहीं आपको बता दें कि सीएम ने युवाओं से भेंट मुलाकात में कई मुद्दों पर चर्चा की, शिक्षा व्यवस्था को लेकर पूछा और इस दौरान छत्तीसगढ़ महतारी के छाया क्षेत्र पर दीप प्रज्वलित का माल्यार्पण कर राजगीत के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की गई। वहीं आपको बता दें कि इस दौरान मुख्य मंच पर खेल और युवा कल्याण मंत्री उमेश पटेल, संसदीय सचिव रश्मि सिंह, विधायक बिलासपुर शैलेश पांडे, विधायक धर्मजयगढ़ लालजीत सिंह राठिया, महापौर श्री रामचरण यादव और पर्यटन विकास बोर्ड के अध्यक्ष अटल श्रीवास्तव उपस्थित रहे। अब खबर बिलासपुर से है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मंगलवार को बिलासपुर में युवाओं से भेंट मुलाकात करने पहुंचे। यहां उन्होंने संभाग के 8 जिलों से आए युवाओं को संबोधित किया। वहीं इससे पहले जब सीएम बघेल मंच पर पहुंचे तो पूरा स्टेडियम काका अभी जिंदा है के नारों से गूंज उठा। वहीं आपको बता दें कि मुख्यमंत्री बघेल ने कहा कि जब प्रदेश में भेंट मुलाकात शुरू किया गया तभी से मेरे मन में युवाओं के बीच जाने की योजना थी, इसीलिए रायपुर के बाद अब बिलासपुर में युवाओं के बीच आया हूं। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली बहुविकल्पी परीक्षाओं में अभ्यर्थियों के मांग के आधार पर आयोग द्वारा निर्णय लिया गया है कि आयोग द्वारा भविष्य में आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं की अभ्यर्थियों के वर्गवार कट ऑफ सूची लिखित परीक्षा परिणाम के साथ जारी की जाएगी। ठीक है। दूसरा ये है, लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षाओं में इंटरव्यू में ज्यादा नंबर है उसे कम किया जाएगा। हेलो 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 काका, हेलो तो सवाल ये है, सुनना जरा, मुझे सब इंस्पेक्टर वाला बता देता मैं, 2 दिन के अंदर में रिजल्ट आने वाला है। उसके बाद जल्दी वो इंटरव्यू हुई 1 सप्ताह के भीतर में। ठीक है। हेलो हेलो काका। खबर बिलासपुर से है, जहां युवाओं से भेंट मुलाकात करने आए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने युवाओं से भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों से अपनी समस्या रखी। और आपको बता दें कि कार्यक्रम में आए विद्यार्थियों से हर खबर की टीम ने खास बातचीत की। कि वो सर जिस तरीके से बात कर रहे थे तो वो चीज अच्छा लगा कि मतलब ऐसा लग रहा था उनकी बातों से कि हम उनको अपनी परेशानी को जो ले गए हैं तो क्वेश्चन को उसको फ्रीली उनसे पूछ सकते हैं। अच्छा, एक मुख्यमंत्री और क्या क्या कर सकता है वैसे? जैसे कि मैं बोली कि स्टूडेंट्स के लिए क्या कर सकता है, तो बेहतर सुविधा देने के ऊपर सोच सकता है। जैसे कि सिर्फ शिक्षा दे देना ही काफी नहीं है, तो शिक्षा को अच्छे से वो ग्रहण कर पा रहे हैं कि नहीं, और ग्रहण कर पाने के लिए भी उनको सुविधा दी जा रही है या नहीं, इस चीज का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। मतलब ये है कि जो साधन है तो संसाधन भी हो और उस पर निगरानी भी हो। हाँ, हमको यहाँ आके बहुत अच्छा लगा। हमने सोचा भी नहीं था कि ये प्रोग्राम कार्यक्रम इतना रोचक रहेगा, और म्यूजिक कॉन्सर्ट भी हुआ। रोचक में क्या अच्छा लगा, क्या रुचिकर लगा? बच्चों का पूछना अच्छा लगा? बच्चों का पूछना भी अच्छा लगा। सर, मैं सबसे पहले मुख्यमंत्री जी को यही सजेशन देना चाहूंगी कि भले ही आज रोजगार के काफी साधन हैं और भले ही उन्होंने रोजगारी भत्ता दिया है, लेकिन सर आज भी ऐसे कई पढ़े लिखे बेरोजगार मौजूद हैं हमारे नर्सिंग क्षेत्र में, इंजीनियरिंग क्षेत्र में, जिनको आज भी रोजगार मुहैया नहीं है। तो कम से कम कुछ ऐसी योजनाएं बनाएं कि जो शासकीय नर्सिंग कॉलेजों से या शासकीय एग्रीकल्चर कॉलेज या इंजीनियरिंग कॉलेज से जो छात्र उत्तीर्ण हो रहे हैं, कम से कम उनको रोजगार की पक्की उनको एक आश्वासन हो कि अगर वो शासकीय नर्सिंग या शासकीय विद्यालयों से पढ़कर उत्तीर्ण होते हैं तो उनको रोजगार मुहैया कराया जाए।
सर मेरे को ये लगता है कि जैसे अभी अगर हम नर्सिंग का एग्जांपल लें तो सर नर्सिंग में जैसे कि या तो क्लिनिकल पर पोस्ट निकाले जाते हैं स्टाफ नर्स के, और या तो फिर दिए जाते हैं मतलब शिक्षक के रूप में, नर्सिंग शिक्षक के रूप में। इसके अलावा सर अगर हम अन्य राज्यों के बारे में देखें तो वो लोग मिलिट्री नर्स और नर्स एज ए काउंसलर, और स्कूल में भी या तो जैसे सेंट्रल लेवल पे देखें सर तो नवोदय विद्यालय वगैरह है जहाँ पर भी नर्सिंग के कई पोस्ट दिए गए हैं सर। तो उस तरीके से हम भी अपने राज्य में छत्तीसगढ़ में स्कूलों में भी नर्सों का पोस्ट दे सकते हैं सर। सीआरपीएफ जवानों के लिए जो अस्पताल खोले गए हैं उनके लिए हम लोग नर्सों का पोस्ट दे सकते हैं सर। आत्मानंद विद्यालय जो सर माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा ही चलाया जा रहा है सर, उसमें भी अगर नर्सों का पोस्ट दे तो इस तरीके से सर रोजगार के साधन हम लोग बढ़ा सकते हैं और काफी युवाओं को रोजगार मिल। सर जिस हिसाब से पर्यावरण को अगर देखा जाए तो पर्यावरण को क्षति पहुंचाए बिना इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होना सर असंभव है। तो इसलिए मेरे को लगता है सर कि नेचर के सोर्स से ही अगर कोई डेवलपमेंट किया जाए तो ये युवाओं के लिए भी और हमारे देश और प्रदेश के लिए भी ज्यादा लाभकारी होगा। शिक्षक है ना जो क्वालिफाई है, तो मेरा ये कहना है कि अगर कहीं भी भर्ती हो रही है हमारे राज्य में तो मेरा ये कहना है कि जो भर्ती है वो क्वालिफिकेशन के बेस पे हो, है ना, कि किसी भी चीज में अगर हमारे स्वास्थ्य विभाग में ही अगर भर्ती हो रही है ना, रेगुलर पोस्ट हो चाहे जो भी हो, तो उसके लिए एग्जाम होना चाहिए, है ना। सीधी भर्ती तो है ही, लेकिन उसके लिए एग्जाम हो। अगर एग्जाम होगा तो क्या होगा कि वो उसमें सही इंसान जो है जो उसके काबिल है वो उसमें पोस्ट रखेगा। जिसे मिलने आए हैं और बहुत अच्छा लग रहा है हमको यहाँ के, कि आज हम मुख्यमंत्री से मिलेंगे, उनका इंतजार कर रहे हैं, आए वो हमारी बात को समझे, हम अपना बात उनके सामने समक्ष रखना चाहते हैं। हमारी बहुत सारी कुछ बातें हैं, हम अपने रोजगार से संबंधित बात करना चाहते हैं, युवाओं के भविष्य के बारे में बात करना चाहते हैं, अपनी समस्याओं को उनके सामने रखना चाहते हैं। इस नाम से हम मुख्यमंत्री जी से आज उनकी भेंट हो रही है, इसलिए हम बहुत प्रसन्न हैं और उनके आने का इंतजार कर रहे हैं। बहुत तहे से आभार है हमारी है कि रोजगार से संबंधित है, हम रोजगार के अवसर के बारे में जानना चाहते हैं। रोजगार आज जिस प्रकार से बेरोजगारी भत्ता मिल रहा है, रोजगार भी के बहुत सारे साधन उपलब्ध है, जिस प्रकार से हम बहुत सारी तैयारी कर रहे हैं लेकिन फिर भी हमें उसका पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा है, तो इस मुद्दे पे हम अपना विचार रखना चाहते हैं। जी थैंक यू। कि हम गवर्नमेंट जॉब की सेक्टर में जाए, इसमें बहुत सारी कंपनी से प्राइवेट जॉब है, हमको उस क्षेत्र में भी अच्छे से और सही तरीके से रोजगार हमारी योग्यता के अनुसार से हमें उसमें तनख्वाह मिलना चाहिए। इस नाम से हम चाह रहे हैं कि हम गवर्नमेंट जॉब की चक्कर में तो नहीं है क्योंकि, लेकिन हमको रोजगार मिलना चाहिए और सभी क्षेत्र में मिलना चाहिए। कंपनी हो जहां हमारी योग्यता के अनुसार से हमारा जॉब होना चाहिए, हमें अपना वेतन भत्ता मिलना चाहिए, जैसे हम अपना जिंदगी सुचारू रूप से चला सके। आज इतनी सारी बढ़ती हुई जनसंख्या, लेकिन सबको रोजगार दिलाना, गवर्नमेंट जॉब दिलाना ये नामुमकिन है। इस नाम से हम एक क्षेत्र में नहीं जा सकते, इस नाम से हमें हर क्षेत्र का पूरा लाभ होना चाहिए और उनके बारे में हमको जानकारी दिलाना चाहिए, जिससे हम आगे अपनी सुचारू रूप से जिंदगी सॉल्व कर सके। कि वैकेंसी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा सरकार बढ़ाए। मेडिकल फील्ड नहीं फीस दे रहे हैं, बट फीस थोड़ा कम हो प्राइवेट कॉलेजेस का ही बोल रहे हैं कि फीस ज़्यादा है करके। रोजगार बैठे हैं उसके लिए क्या करना चाहिए? सच सही बात है। मैं गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग बिलासपुर MSc फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ और आज हम लोग यहाँ पे भेंट मुलाकात काका के साथ में आए हैं, यहाँ पे उपस्थित हुए हैं और अगर हमको एक बात मिला या हमको एक मौका मिला काका के साथ बात करने का, तो हमको हमारे यहाँ जो भी प्रॉब्लम है, जैसे हमारा वैकेंसी नहीं आता है, हमारे नर्सिंग प्रोफेशन के लिए कुछ हुआ नहीं है, तो सब चीज़ों के लिए हम यहाँ पे बात करने के लिए यहाँ पे उपस्थित हुए हैं ताकि हम अपने प्रोफेशन को लेके और अपने वैकेंसीज या हमारे जो पढ़ाई है उसको लेके अपना बात हम काका के सामने रख सकते हैं। हमन आज काका के संग में भेंट मुलाकात में आए हैं युवा। हमन काका से सवाल करना चाहते हैं कि काका हमारा छत्तीसगढ़ नवा गढ़े पर कोई भी हो एक उद्योग योजना लेना चाहिए जिसमें से जो नेचुरल खनिज पदार्थ है उसका ज़्यादा उत्थान होगा, उसको हटाना चाहिए और नया उसमें ऐड करना चाहिए। और हमारे काका से निवेदन है कि हम जो पढ़ाई कर रहे नौकर अकॉर्डिंग हमार बार नौकरी देवे और हमारे बार नौकरी निकाल रहे। जय छत्तीसगढ़, जय जोहार। 100 रख सकते हैं, एज ए स्टाफ भी रख सकते हैं। एक जिले में एक हॉस्पिटल है, एक जिले में लेकिन पास होने वाले तो 1000 है। अब गवर्नमेंट को
बनाना चाहिए, सेटअप करना चाहिए न्यू हॉस्पिटल, नए हॉस्पिटल। कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, कैसे यूटिलाइज करें इसको? 5 वाले 10,000 है और वैकेंसी 1,000 है। नए हॉस्पिटल को सेटअप करके कर सकते हैं। एक हॉस्पिटल का सेटअप कितना होता है? हमारे पास 10 मेडिकल कॉलेज है, पढ़ाने वाले 100 प्रोफेसर नहीं है। भी अब वो तो सरकारी बताएंगे। क्या आपको मिल गया अगर आपको विधायक चुन लिया जाए, प्राथमिकता क्या रहेगी? सर, ग्राउंड लेवल में देखना बहुत इम्पोर्टेंट है, उस लेवल में काम करना इम्पोर्टेंट है। अगर आप जब तक ग्राउंड लेवल में नहीं जाओगे, छोटे छोटे गांव में नहीं जाओगे, तो सही चीजें पता नहीं चलेगी कि कौन से लेवल में क्या चीज है। ये इम्पोर्टेंट है कि हमारे जो विधायक और अन्य क्षेत्र में जो भी सरकारी व्यवस्था में है, जो राजनीतिक क्षेत्र में है, उनको उस चीज़ का थोड़ा ज्ञात होना चाहिए और उस चीज़ का ध्यान होना चाहिए कि क्या चल रहा है हमारे आसपास। मुख्यमंत्री का अपीयरेंस अच्छा था, गेटअप अच्छा था, एटीट्यूड अच्छा था, या जो उनके चेहरे पे एक ऊर्जा थी, जो जोश था, क्या चीज आपको आकृष्ट किया? ऊर्जा थी, जोश थी और सही मतलब इंटरसेक्शन बहुत अच्छा था कि हम लोग को पॉइंट टू पॉइंट क्लियर किया गया हर चीज़। जो हमारे डाउट थे, जो भी था, जो भी हमारे मन में सवाल थी, जो भी हमारे दीदी भैया लोग के मन में जो सवाल था, वो पूरा A to Z क्लियर किया गया। बस हमारे जो क्वेश्चन छूट गए थे टाइम की वजह से, वो अभी भी डाउट में रह गए। और वही चीज़ है जो मैंने रख दिया था कि बहुत सारे स्कूलों में ऐसे है कि ग्राउंड नहीं है, बाउंड्री वॉल है। अच्छा, अगर इस सरकार को दोबारा मौका नहीं मिला तो क्या नुकसान हो सकता है? सर, सर नुकसान यही होगा कि अभी तक जो उन्होंने समझा कि कहाँ इम्प्रूव होना चाहिए, वो स्टे रख जाएगा, वो रुक जाएगा। बस यही दिक्कत होगी। सरकार को रिपीट होना चाहिए ताकि जो भी काम उन्होंने शुरू किया है वो रिजल्ट तक पहुंचना चाहिए। और आपको लगता है कि इनका रहते ये संभव है? ये सर, क्योंकि उनको अभी के डेट में उनको जितनी भी प्रॉब्लम है वो क्लियर हो चुकी है, आगे क्या करना है और क्या नहीं करना है। थैंक यू। क्या थे और सोच क्या है और क्या नहीं हुआ? मैं अपना सवाल लेकर आई थी जो कि नहीं। पहले आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम अंजलि बंजारे है। कहाँ से? नगरी के नवीन गवर्नमेंट कॉलेज की BSc फाइनल ईयर की स्टूडेंट। हाँ, मैं ये क्वेश्चन लेकर आई थी कि अभी जो है सरकार हम लोग को शिक्षा में सुविधा बहुत दे रही है, लेकिन अभी भी जो छात्र छात्राएं हैं एक बहुत ही बड़ी समस्या से गुजर रहे हैं, जो कि है यातायात की परेशानी। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो रोज कॉलेज आना चाहते हैं और पढ़ना चाहते हैं, और कॉलेज वाले भी बोल चुके हैं कि 75% अटेंडेंस होना चाहिए, लेकिन हम लोग 75% अटेंडेंस कैसे दें? क्योंकि कई बच्चे ऐसे हैं जो रोज कॉलेज आना तो चाहते हैं लेकिन रोज आ नहीं सकते, क्योंकि उनका घर बहुत ही दूर है और जो किराया है वो रोज का बहुत ज्यादा रहता है। कुछ लोग तो ऐसा है जो दे के आ सकते हैं, वो एबल है फीस पे करने में और साथ ही किराया भी पे करने में, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कि अपना किराया नहीं दे सकते, तो वो लोग रोज कॉलेज नहीं आ पाएंगे। तो वो लोग कैसे अपना 75% अटेंडेंस को कवर करेंगे और कैसे अच्छे से अपना एजुकेशन को प्राप्त कर पाएंगे? उनके लिए बहुत बड़ी दिक्कत है। तो सरकार उसके लिए मुख्यमंत्री को बोलना क्यों जरूरी है? इसलिए जरूरी है क्योंकि हमें ये लगता है कि इस परेशानी का अगर कोई हल निकाल सकते हैं तो वही निकाल सकते हैं। आपने जिनको वोट दे करके अपना प्रतिनिधि बनाया, विधायक, कभी उससे बात की? आपकी आवाज जो है वो आपकी वोट है, वो आपका प्रतिनिधि विधायक है, कभी उससे बात की है आप? नहीं, बात नहीं हुई, लेकिन हम लोग एक बार कलेक्टर के पास गए थे, ज्ञापन भी सौंपे थे इसके लिए, लेकिन फिर भी अभी उतना कुछ होते हुए दिखाई। वो दावा पत्री तमाम मतलब बहुत सारी मुश्किलों में, परेशानियों में फंसते रहते हैं और एग्जाम डिले होते रहता है, एक अनिश्चितता बनी रहती है। इसलिए मैंने उनसे कहा कि छत्तीसगढ़ शासन की तरफ से अगर कोई एक बुक निकल जाए उसको आधार मान के पढ़ाई की जाती है तो ये काफ़ी हमारे लिए हेल्पफुल रहेगा। तो ये उन्होंने इस पर कहा कि इस सुझाव पे वो आप करेंगे और मुझे काफ़ी अच्छा लगा। कुल मिला के कार्यक्रम कैसा रहा? कार्यक्रम तो बहुत अच्छा रहा। मतलब जिस प्रकार से उन्होंने इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। खबरों में आगे बढ़ते हैं। बिलासपुर में भेंट मुलाकात युवाओं के साथ कार्यक्रम में स्व नृत्य प्रस्तुत करने आए लोगों से हमारी टीम ने खास बातचीत की और जाना कि सरकार से उन्हें क्या सहयोग चाहिए और जिससे उन्हें और आगे बढ़ने का मौका मिले, और कलाकारों ने अपनी बात हर खबर के साथ साझा की। अच्छा, सरकार ला क्या करना चाहिए कि जब छत्तीसगढ़ी कल्चर है वो रोजगार
अब यह तो मनोरंजन के हो गए प्रस्तुत करते हैं। हमार संस्कृति ला बढ़ाए बा तो प्रयास करते छावे और साथ ही हर स्कूल में हर कॉलेज में हमन के संस्कृति बढ़ाए बा जितना भी मतलब हमन के पारंपरिक नृत्य हावे ते सब ला आगे बढ़ाए बा हमन ला स्कूल कॉलेज में सिखाना चाहिए और हमन के बाद जो हमन अपन आने वाले लड़का मन ला सिखाबो और फिर का बोथे जितना वेशभूषा हावे जितना हमन के छत्तीसगढ़ी लोक नृत्य के वेशभूषा हावे ते सब ला संवार के रखबो और जैसे बनथे कैसे बनथे वो सब ला बताबो ताकि हमन के सब चीज अच्छा से संरक्षित रहे और आगे रोजगार के मौका भी मिले। हाँ जैसे हमन की खेल कूद वाले बस सरकार है नियम बनाए मतलब कि आयोजन करे हवा उसी तरह हमन के जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है उहू ला आगे बढ़ाए उहू में अलग अलग मतलब कि जिला स्तर में फिर संभाग स्तर में राज्य स्तर में है ना ऐसे टाइप से राष्ट्रीय स्तर में ना एक का बोलते आयोजन होना चाहिए तेकर से युवा मतलब आगे जाए मौका मिली और हमन ला भी रोजगार के मतलब अवसर मिली। जब सब दिन बाहर में हमन के कल्चर ला पसंद करे लगी तो हमन के वेशभूषा की भी मतलब मांग हो जाही ज्यादा तो एला बनाबो तो हमन रोजगार के अवसर मिली सिखाबो तेकर से रोजगार के अवसर मिली इस तरह से हमन के रोजगार के अवसर मिल सकत। बारे में बात करेंगे अगर अभी मतलब अभी भी रोजगार है पर बहुत कम है। अभी जो युवा हैं वो बहुत ही ज्यादा मशक्कत करते हैं फिर उसके बाद उनको मिलता है लेकिन उसमें भी अगर हमारे यहाँ पे जैसे छत्तीसगढ़ में खेल कूद या फिर संस्कृति के बारे में बताया जाए या फिर जैसे कि अभी कॉलेज में होते हैं कि एडमिशन के में या फिर इधर उधर जो भी जैसा भी रहता है तो उनके हिसाब से उनको बढ़ाना चाहिए अपना जो चाहिए मतलब अपने रोजगार के लिए और रोजगार के लिए बहुत सारे जैसे हमारे राज्य के कल्चर जो होते हैं उनको हम सिखाना चाहिए ताकि सामने वाले को पता चले कि हमारा कल्चर ऐसा है तो हम उसके बेसिस पे आगे बढ़ सकते हैं। सरकार कि अभी हमारे जो मुख्यमंत्री है वो नरवा गरवा बारी के जो अभियान चलाते ओकर लिए ना जो हमारा किसान है और जो ग्रामीण ज्यादातर लोग गांव से ही निवास करते तो मतलब रोजगार मिलते जैसे कि अगर गरवा तो फिर मतलब ओकर देख रेख करते फिर ओकर गोबर से जो खाद बनाते ओकर लिए हमारे जो ग्रामीण इलाका है ना तो ओकर लिए यह बहुत महत्वपूर्ण है काबा के गांव में तो ज्यादातर लोग मतलब अशिक्षित रहते हैं या फिर ज्यादा काम तो मन करे नहीं तो ये मतलब गांव के जो मोनी मन है बढ़िया शिक्षा मिले हाँ रोजगार मिले जैसे कि वो मतलब ओकर माता पिता मल्ला जो हमन जो युवा बन गए या फिर जो हमन है जो लड़की मन है वो मतलब ज्यादातर लोग मन को बाहर जाए नहीं दे तो इसलिए मैं बोलना चाहता हूँ कि ओकर माता पिता मन मतलब सपोर्ट करे उमल्ला ताकि ओमन के जो शिक्षा है वो आगे बढ़ाए और आगे बढ़ी जब बेटी आगे बढ़ी तब देश आगे बढ़ी। यह रुपया है रुपया है हम और करौधी ये हाथ चुड़ा है जाना छत्तीसगढ़ी में लगा गई गहना खिनवा कान में पहनते हम नहीं खिनवा मतलब खिनवा अच्छा कौड़ी का वो है माता का है गाँव में जैसे मुनि से गाँव में ही रोजगार प्राप्त कोई कुछ भी हो ऐसा क्या कर सकती है सरकार स्कूलों में वैकेंसी बढ़ा सकती है कि अभी जैसे स्वास्थ्य समूह को आगे बढ़ा रही है या लड़कियों के ग्रुप ऐसा कुछ ट्रेन करना चाहिए जैसे कि अभी सुकन्या योजना जो निकाला गया है उसमें भी वो बढ़ोतरी कर सकते हैं जैसे कि आंगनबाड़ी में भी अभी जो खाना बनाने के लिए या फिर बच्चों को पढ़ाने के लिए अभी बढ़ोतरी कर दिया गया है सुपरवाइजर कर दिया गया है उसके ऊपर में और मैडम और उसके ऊपर में और मैडम ऐसे कर दिया गया है तो उसमें हम लोग बढ़ोतरी कर सकते हैं स्कूलों के वैकेंसी को बढ़ाया जा सकता है टीचर को पढ़ाने के लिए क्योंकि गांव के एरिया में बस लड़की लोग को पढ़ाने नहीं दिया जाता 12th के बाद बस हो गया नहीं पढ़ना है तो उसमें बढ़ोतरी किया जाएगा जब वो लोग भी टीचर बनेंगे तो गांव के लोग भी जागरूक होंगे वो लोग उसको भी पढ़ाया जाएगा और सरकार ये भी कर सकती है कि लड़की लोग को पढ़ाने के लिए बाहर नहीं जाने दिया जाता घर के लोगों को
तो उनको बाहर भेजने के लिए भी पूरा उनको ये विश्वास दिलाना होगा कि वो जैसे घर में सुरक्षित है वैसे बाहर में भी वो सुरक्षित है। ये सरकार को इनकी करना चाहिए। ये किससे आत्मानंद वो आत्मानंद जो स्कूल है पहले गवर्नमेंट था, लेकिन अब उसको आत्मानंद में चेंज किया गया है, क्योंकि पहले अब जो टीचर हैं वो अपने बच्चों को प्राइवेट कॉलेज स्कूल में पढ़ा रहे हैं, और जो छोटे जो गरीब हैं गांव के बच्चे उनको सरकारी स्कूल में पढ़ाया जा रहा है। तो सरकार ने उसे आत्मानंद में इसलिए चेंज किया है कि जो गांव के बच्चे हैं वो भी इंग्लिश मीडियम में पढ़ सके, क्योंकि वो भी आगे बढ़ सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है जो प्राइवेट में पढ़ रहा है वही यानी कि टॉपर है, वही इंग्लिश में बात कर सकता है। गांव के लोग भी यानी कि इंग्लिश में बात कर सकते हैं, टॉपर बन सकते हैं। इसलिए सरकार ने उसे आत्मानंद में चेंज किया है कि जो हिंदी मीडियम में है वो भी इंग्लिश मीडियम का पढ़ाई कर सके। काका के बोल बहुत अच्छा लगते हैं। मैं सबसे पहले बोला जय जोहार बोला, और जितना भी ये करे है हमन के लिए वो के लिए धन्यवाद बोला। और बस मैं सबसे पहले बोला फिर कि आज सीएम के द्वारा भेंट मुलाकात कार्यक्रम किया गया, जिसमें कि तमाम तरीके के सवाल जो है वो छात्रों के द्वारा सीएम से पूछे गए और जिनकी समस्या को सीएम ने सुना भी और साथ ही साथ उनके निराकरण के आदेश भी जो है दिए गए। साथ ही आपको बता दें कि शिक्षा से रिलेटेड जो अधिकतर जो बच्चे हैं उनके सवाल रहे, जिसमें कि बच्चों की ओर से जो विद्यार्थी हैं उनकी ओर से कई तरीके के अहम सवाल पूछे गए। वहीं आपको बता दें कि काफी विद्यार्थी जो है सीएम से बातचीत करने के बाद संतुष्ट भी नजर आए, तो काफी विद्यार्थी जो है वो ऐसे भी रह गए जिनके जो संवाद है वो सीएम से नहीं हो पाए और जिनके सवाल जो है वो उनके मन में ही रह गए और जिनसे हमारी खबर की टीम ने बातचीत की। तो ऐसे तमाम बच्चे थे जिनके जो सवाल हैं वो सीएम तक नहीं पहुंच पाए और जिसमें हमारी जो हर खबर की टीम है वो लगातार ये सोच रही है, हर खबर की जो टीम है उसके द्वारा जो है बच्चों से बातचीत की गई। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अंबिकापुर के स्थानीय राजीव गांधी भवन में जिला कांग्रेस कमेटी सरगुजा महिला मोर्चा के द्वारा चुनाव की रणनीति बनाई गई। उन्होंने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में सरकार की योजना को हर घर तक पहुंचाया जाएगा और साथ ही जनता से दोबारा सरकार बनाने की भी अपील करेंगे। आज हमारे विधानसभा हमारी महिला कांग्रेस के मार्गदर्शन में आगामी चुनाव की क्या योजनाएं हैं, इस रणनीति के साथ महिला कांग्रेस टीम चुनाव में उतरेगी। उस रणनीति के साथ आज यहाँ पर बैठक निकलेगी। क्या रणनीति बनाई गई है? निश्चित रूप से जिस तरह से एक महिला की भूमिका एक घर में रहती है, चुनाव में भी महिला की उतनी अहम भूमिका है। आने वाले डोर टू डोर अपन घर जाएंगे, कांग्रेस की क्या योजनाएं 5 साल में रही है, क्या क्या योगदान कांग्रेस में मूल रूप से महिलाओं के लिए क्या क्या योजनाएं लेके आएंगे, वो घर घर तक हम पहुँचाएंगे। और जिस विश्वास के साथ जनता ने 5 साल का मौका दिया, हम जाके बिना आग्रह करेंगे, बिना उनसे निवेदन करेंगे कि उसी विश्वास के साथ दोबारा हमको फिर से मौका दिया जाए। पार्टी किस तरह एकजुट होकर हम लोगों को पार्टी में आगे चुनाव के लिए हम लोगों को तैयारी करनी है। निश्चित रूप से महिला संगठन से मजबूत रही है और आगे भी मजबूत रहेगी और आपके मार्गदर्शन में आने वाले चुनाव में महिला बढ़ चढ़ के भाग लेंगी और फिर से विजय का परचम लहराएगी। इसी के साथ में आभार व्यक्त करने के लिए नीलू जी को आमंत्रित करती हूँ ताकि वो आभार व्यक्त करें। धन्यवाद। और विधानसभा चुनाव के लिए हम सबके बीच हमारी बहुत प्यारी रणनीति आमंत्रित हुई है।
वर्तमान में जो कांग्रेस की जो मुख्य रूप से योजनाएं हैं उसका किस रूप से और कैसे प्रचार कर रहे हैं? इसी कार्यक्रम में आज हमारे जिला में कांग्रेस की ओर से हमारे अंबिकापुर में प्रदेश सचिव जी आई हुई हैं और चुनावी योजनाओं को लेकर हम लोग ऐसी योजना बना रहे हैं कि हम संगठन में किस तरह से काम करेंगे। अपनी सरकार की सारी महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं, हम लोग घर घर जाकर अपनी योजनाओं को बताएंगे, क्योंकि हर नागरिक को सारी योजनाओं का जानकारी नहीं होता है। उसमें कुछ ऐसी योजनाएं, मुख्य योजनाएं हैं महिलाओं के लिए कि जिससे महिलाओं को उसमें लाभ हुआ है और युवा को हुआ है, किसानों को हुआ है। इस तरह की हमारी कई महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं, उन सारी योजनाओं को बताएंगे और बताएंगे। आज राजीव भवन में क्या कार्यक्रम हुए थे? राजीव भवन में इसी कार्यक्रम हुआ है कि चुनाव की तैयारी हमको कैसे करनी है, किस तरह से रूपरेखा बनानी है और चुनाव में हमको किस तरह से कार्य करना है। यहाँ पर क्या आयोजन हो रहा है राजीव गांधी भवन में? यहाँ महिला कांग्रेस का बैठक हुआ है। क्या खास मुद्दे क्या हैं, कैसी तैयारी है? चुनाव को लेके हमारी जो सरकार ने जो किया है इसको हम लोगों को हर चुनाव में बनाना है। आप अभी वर्तमान सरकार की पैरवी कर रहे हैं, जबकि नेताओं पर कई आरोप लग रहे हैं, उसका क्या कह सकते हैं? भ्रष्टाचार का आरोप लग रहे हैं कि इसका खंडन कैसे किया करेंगे आप? आज के हमारे नेताओं के लिए मेरे को तो पता ही नहीं है, पर हमारे सरकार में जो भी है, जो नेता है, उन लोग ऐसा काम तो कर ही नहीं सकते हैं और जो भी हुआ होगा वो विपक्ष ने कहा होगा, उनके पास तो कुछ बोलता है नहीं। किस प्रकार आप सरकार की जो है तो आने वाले समय में फिर से स्थापित कर पाएंगे? पहले की अपेक्षा अच्छे तरीके से हम लोग काम करेंगे और सबका दिल जीतने की कोशिश करेंगे। शासन की जो योजनाओं को घर घर तक पहुंचाने का काम करेंगे। बिल्कुल घर घर पहुंचाएंगे। हम लोग को महिलाओं का तो काम ही वही है कि कौन घर के अंदर तक घुस के हम मिल सकते। कौन कौन सी योजनाएं खास रहेंगी? छत्तीसगढ़ शासन की कौन कौन सी योजनाओं को लाभ देंगे घर घर पहुंचाकर? जो हमारी सरकार ने ये जो ग्रामीण एरिया में जो जगह जगह अपना फुलवाबाड़ी और ये गठन में जो अपना परिचय बता देंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों की और भी जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार। मेरे जैसा कोई दूसरा